नाम हुज़ैफ़ा है और आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पे। ये मेरा चैनल है, यहाँ पे हम क्या सीखेंगे? इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। और इंग्लिश क्या चीज़ है? इंग्लिश इस वक्त की सबसे ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए कमाई का ज़रिया बनती है। अगर हमें इंग्लिश आती है तो हम कहीं अच्छी जगह जॉब कर सकते हैं, कहीं मॉल में जॉब कर सकते हैं। हम इंटरव्यू देने जाते हैं और हमारा इंटरव्यू क्यों रिजेक्ट कर दिया जाता है? क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती है। तो आज हम उसी इंग्लिश को यहाँ पर आराम से इत्मीनान से सीखेंगे। और हम कहाँ से शुरू करेंगे? ABCD से शुरू करेंगे। इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान को आ नहीं सकती है। इंसान कोशिश करेगा, उसको सब कुछ आ सकता है। एक इंसान ने कोशिश करी, उसने इतना बड़ा प्लेन बना दिया। तो ये इंग्लिश बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन डिपेंड ऑन योर माइंड कि आप अपने माइंड में इसे कैसे लेना चाहते हो। अगर आप इसको बस फौरी तौर पे ये वीडियो देख के हटा दोगे तो आप नहीं सीख सकते हो। इसीलिए मेरे भाई, मेरे साथ बने रहने के लिए, हमेशा के लिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तक अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मेरी भाई, आप मेरी जो है इस चैनल को लाइक करिए, क्योंकि आने वाली जितनी भी मेरी नोटिफिकेशन है आपको सर्च ना करना पड़े, मुझे ढूंढना ना पड़े कहीं पर यूट्यूब में। आप परेशान ना हो, फ़ौरन मेरी वीडियो जो है आप तक ज़ाहिर हो जाए, मेरे पास ये अपलोड करूँ मैं और नोटिफिकेशन आपके पास, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन हो मेरी। तो अब हम यहाँ पे क्या सीखेंगे? इंग्लिश सीखेंगे। इंग्लिश कितनी आसान है मैं आपको यूँ बता रहा हूँ। इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखिए भाई, यहाँ पे जो है ये स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, लेसन 1 है, पूरा बेसिक है लेसन 1। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ABCD। ये कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26। कितने होते हैं भाई? 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैं आप भाई बहनों आप सबसे बताना चाहता हूँ, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये 26 है। ठीक है। इनको बोलते हैं लेटर्स। और इनको दो दो हिस्सों में जो है हम इनको डिवाइड कर देते हैं। एक होता है कॉन्सोनेंट और दूसरा होता है वॉवेल्स। है। कॉन्सोनेंट में हमें कोई इतना लेना देना नहीं है, 21 जो है लेटर्स होते हैं। अब बचे 5 लेटर्स, A E I O U। अब AEIOU में हमको देखना ये है कि जब ये साउंड कहीं से आता है तो इन कहाँ लगेगा, दा कहाँ लगेगा, देन कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा। ये सब हम कब सीखेंगे? जब हम सीखना चाहेंगे। इससे पहले भी आपने ना जाने कितनी कोशिशें करी होंगी, बुक लेकर बैठे होंगे, डिक्शनरी लेकर बैठे होंगे, टेंसेस के आपने बहुत ज़्यादा उसकी रीडिंग करी होगी, याद करने की कोशिश करी होगी, लेकिन आप 10 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 हफ्ते में बोर होके रख दिया होगा, उसको पैक करके वापस से उसको बैग में रख दिया होगा, तो इसलिए आप सीख नहीं पाए। लेकिन यहाँ पे अभी हमको सीखना है और बहुत आसान तरीके से सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि जिस माँ बाप ने आपको इतना बड़ा किया है, खिलाया पिलाया है, इतना बड़ा किया, आप उनके लिए कमाओगे कैसे? आज इतना मॉडर्न ज़माना है कि बगैर इंग्लिश के काम नहीं चल सकता है। तो अब हम अभी कहाँ पे थे? वॉवेल्स पे थे। ठीक है। तो एक होता है कॉन्सोनेंट्स, दूसरा होता है वॉवेल्स। कॉन्सोनेंट्स में 21 लेटर्स होते हैं और वॉवेल्स में होते हैं 5 लेटर्स। ठीक है। अब हम देख लें यहाँ पर कि AEIOU ये हमारे लेटर्स हैं। अब ये D है, ये हमारा लेटर है। D हमारा लेटर है। D क्या है? ये हमारा लेटर है। और वर्ड जो बनेगा इससे, DOG डॉग, ये बन गया एक वर्ड। ये बन गया एक वर्ड। अब कुछ ग्रुप ऑफ सेंटेंस मिलके हमें मीनिंगफुल सेंस देते हैं, जो बोले जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है। अब इन्होंने, अब मैं, जैसे कि मैंने किसी को बोला ही बिहेव लाइक अ डॉग, ही बिहेव लाइक अ डॉग, उसका बिहेवियर लाइक, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आप आप किसी से ऐसा बोलेंगे तो शायद वो बुरा मान जाए। पढ़ा लिखा नहीं होगा तब तक तो ठीक है भाई, अगर पढ़ा लिखा होगा तो शायद हो सकता हो तो मारपीट हो जाए आप लोगों में। तो ऐसा किसी को कहना नहीं हमको, बस मैं एक समझा रहा हूँ आपको। तो इस बात पे जो है हम इतनी बात यहाँ पे समझ ले कि हम इतना एरिया जो है, ये जो हमने इतना समझाया है, ये एक स्टार्टिंग है हमारी, ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है। रोको यार, इसको रोको। सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना है, फर्स्ट सबसे पहले हमको इस बात को समझना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको है। हम सारी बातें कर लो, हमें यही ना पता हो कि जो है इस कहानी में हीरो कौन था, तब तो फिर सारा सीन ही बेकार है। तो हम सबसे पहले ये समझ लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। हम किसी एक सेंटेंस को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम हम उसको 8 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, नथिंग मोर देन दैट। बस 8 भागों में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं बस।
अब वो 8 भाग समझ ले, वो 8 भाग कौन से हो सकते हैं। जैसा कि हमारे सामने लिखा हुआ है, फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ एडजेक्टिव, फिर प्रोपोजिशन है, फिर क्या है कंजंक्शन, और उसके बाद द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। ठीक, इंटरजेक्शन। तो हम इसको क्या है, ये हम यही हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यही हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले तो हम ये समझ लें इस बात को कि मतलब